नमस्कार दोस्तों, महर्षि क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 4th क्लास लेंगे जिसमें हम इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में हमने होम टैब के बारे में पढ़ा था। आप पिछली वीडियो जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर हमने दिया होगा उनका लिंक, तो आप वहां से उनको देख सकते हैं। आज इस 4th क्लास में इंसर्ट टैब डिस्कस की जाएगी जिसमें पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, ऐप, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल्स, ये सभी चीजें इंसर्ट में दी हुई है। फर्स्ट है कवर पेज। कवर पेज वहां पे काम में आता है जहां पे हमें कोई फाइल, कोई बुक या फिर जो हम डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं उसका कवर पेज देना हो। तो जैसे ही हमने कवर पेज पे क्लिक किया, पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ टेम्पलेट्स हमें मिलेंगे जिनको हम काम में ले सकते हैं। हमने सेलेक्ट किया, तो जैसे कि हम जानते हैं कि कवर पेज का मतलब होता है पेज का कवर, तो वो पेज का कवर हमेशा पहला पेज होता है, तो ये ऑटोमेटिक फर्स्ट पेज पे लग जाएगा। अब यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट का टाइटल अगर हमें देना है तो हम डॉक्यूमेंट का टाइटल यहाँ दे सकते हैं, जैसे RSCIT मैंने लिख दिया। और डॉक्यूमेंट का सब टाइटल अगर हमें देना है तो हम वो भी दे सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कवर पेज में हमें देखने को मिलती है। अलग अलग तरह के कवर पेज आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद आता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज में जैसे इसका नाम है ब्लैंक पेज, तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं हमारे को एक ब्लैंक पेज मिलता है हमारे डॉक्यूमेंट्स में जहां भी हम इसको क्लिक करते हैं। उसके बाद आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब है कि अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, उस डॉक्यूमेंट के बीच में हम चाहते हैं कि एक पैराग्राफ के बाद पेज ब्रेक होकर नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाए, तो हम वो ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 और 4 5 6 इस तरह से लेता हूँ, तो 1 2 3 और 4 5 6 के बीच में मैं चाहता हूं ब्रेक हो जाए, तो यहाँ पे हम पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो ये 4 5 6 नेक्स्ट पेज में आ जाएगा और 1 2 3 जो कि पहले जिस पेज में था वहीं रहेगा। इस तरह से हम पेज ब्रेक काम में लेते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो है टेबल्स। टेबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल्स आना बहुत जरूरी है। इससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं ऑफिस में, स्कूल्स में और अपने घर पे। टेबल सीखने के लिए सबसे पहले हम जो चीज देखते हैं, जैसे हमने टेबल पे क्लिक किया तो हमारे सामने इस तरह से बॉक्सेस आते हैं। इन बॉक्सेस के अंदर ये जो ऊपर की तरफ दिख रहे हैं आपको, ये सभी कॉलम्स हैं और इस तरफ जो आपको दिख रहे हैं वो सभी रोज हैं। तो आप जब यहाँ क्लिक करेंगे तो कॉलम्स बनेंगे, देखिए नीचे बदलाव हो रहा है। और जब आप इस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रोज बनेंगी। और अगर आप डायगनली चलते हैं, डायगनल मतलब इस तरीके से, तो इस तरह से रोज एंड कॉलम्स दोनों सेलेक्ट होंगी। जैसे कि यहाँ पे अगर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे कॉलम भी काउंट हो रहा है एंड रोज भी काउंट हो रही है। और जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा टेबल बन जाती है। जैसे ही हम टेबल बनाते हैं तो टेबल में डिफॉल्ट टैब्स के अलावा कुछ टैब्स होती हैं, जैसे टेबल टूल्स की टैब्स हैं, वो ओपन हो जाती है, जिसमें डिजाइन और लेआउट हमारे सामने रहता है। जब हम टेबल को सेलेक्ट करते हैं तो डिजाइन और लेआउट हमें दिखता है। अगर टेबल सेलेक्ट नहीं है तो डिजाइन और लेआउट नहीं दिखेगा। तो आइए हम टेबल सेलेक्ट करते हैं और टेबल के बारे में पढ़ते हैं। जब हम टेबल सेलेक्ट करते हैं तो डिजाइन का ऑप्शन आपके सामने आता है, जिसमें हम टेबल में डिजाइन दे सकते हैं। अलग अलग तरह की डिजाइंस यहाँ पे दी हुई है, जैसे कि कुछ कलरफुल हैं, कुछ में हम डिजाइंस को इस तरीके से लगा सकते हैं जिसमें फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, टोटल रोज, बैंडेड कॉलम हम काम में ले सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कुछ और डिजाइन हमारे सामने रहे या फिर हम अलग कलर की कोई डिजाइन बनाएं, तो हम पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे। टेबल में दो एक तरीके से बटन होते हैं जो लेफ्ट टॉप और राइट बॉटम में होते हैं। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। लेफ्ट टॉप को जैसे आप क्लिक करेंगे तो टेबल सेलेक्ट हो जाएगी और यहाँ से हम टेबल में कलर चेंज कर सकते हैं। पूरी टेबल में एक साथ कलर चेंज होगा। और अगर हम चाहते हैं इसका कलर हटाएं तो हम वापस इसको सेलेक्ट करके नो कलर कर देंगे, तो टेबल का कलर सेलेक्ट नहीं होगा। और अगर टेबल का कोई स्पेशल डिजाइन सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल भी रख सकते हैं। उसके बाद आता है बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल के अंदर हम टेबल की जो बॉर्डर्स है उसको स्टाइल दे सकते हैं। यहाँ पे जो लेफ्ट बॉटम में जो हमें बटन दे रहा है उससे हम टेबल का साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं, इस तरीके से या फिर इस तरीके से। तो हम आते हैं बॉर्डर स्टाइल पे। बॉर्डर हमें चाहिए टेबल की कुछ इस तरीके से, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा टेबल बन रही है और यहाँ पे जो हमने स्टाइल दिया था उसके हिसाब से इस पे हम पेंसिल लगा सकते हैं। ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, तभी टेबल के अंदर इस तरह से बदलाव देखने को मिलेगा आपको। और अलग अलग कलर की अगर आपको टेबल्स बॉर्डर लगानी है, यहाँ से अगर इसका थिकनेस बढ़ानी है तो आप यहाँ से थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं। तो इसकी थिकनेस कुछ इस तरीके से बड़ी हुई मिलेगी। कलर चेंज करना है पेन का तो पेन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो आपका पेन का कलर यहाँ पे टेबल का कलर भी चेंज हो जाएगा।
उसके बाद आता है बॉर्डर्स। अगर हमने टेबल पूरी सेलेक्ट करी है, जो कि माउस के लेफ़्ट क्लिक से जब हम लेफ़्ट बटन को क्लिक करते हैं तो पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाती है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी बॉर्डर ना लगी रहे, तो नो बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे तो पूरी बॉर्डर्स हट जाएंगी। अभी टेबल सेलेक्ट है बट टेबल में कोई बॉर्डर नहीं लगी। वापस हम बॉर्डर्स में जाएंगे टेबल को सेलेक्ट करके। अब यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स लगाना चाहते हैं, तो लास्ट जो हमने पेन कलर और टेबल फॉर्मेट बॉर्डर स्टाइल लिया हुआ था उस हिसाब से हमारे सामने बॉर्डर्स बन जाएंगी, टेबल बन जाएंगी। तो ये था डिज़ाइन। उसके बाद आते हैं हम लेआउट पे। लेआउट में आता है पहला सेलेक्ट का ऑप्शन, जिसके अंदर अगर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं सेल, तो सेल सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से ये फर्स्ट सेल में मैंने क्लिक किया था तो ये सेल सेलेक्ट हो गई। सेकंड सेल में क्लिक करके सेल सेलेक्ट हो जाती है। पूरा कॉलम अगर हमें सेलेक्ट करना है तो पूरा कॉलम हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और पूरी रो अगर हमें सेलेक्ट करनी है तो हम पूरी रो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे रो कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसे कॉलम कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सेलेक्ट टेबल, पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्रॉ टेबल और इरेज टेबल। ड्रॉ टेबल के अंदर अगर इसके अलावा हमें कुछ चीज़ ड्रॉ करनी है तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि पिछले बार हमने रेड कलर सेलेक्ट किया था तो इस वजह से ये हमारे सामने रेड कलर शो हो रहा है। अगर हम चाहते हैं टेबल अलग से बनाए तो हम अलग से भी टेबल को बना सकते हैं इस तरीके से। इरेज करना है हमें तो हम इरेज कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें इरेज करना है तो हम इस तरह से इसको इरेज भी कर सकते हैं। इरेज का मतलब होता है कि जो टेबल की कॉलम्स एंड रोज हैं उनको मिटाना। अगर हमें डिलीट करना है तो जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे हमने इस पूरी टेबल को सेलेक्ट किया और हम इसे डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कॉलम्स और पूरी टेबल सेलेक्ट करना है करके अगर हम रोज डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट रोज हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंसर्ट अबव। अगर हम टेबल की रोज सेलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर हम चाहते हैं कि ऊपर रोज़ और लगें और नीचे भी रोज़ और लगें, तो हम इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो हम यूज़ में लेते हैं। इस तरीके से हम इंसर्ट अबव करेंगे तो नीचे आप देखिए हमने 2 रोज़ सेलेक्ट करी हैं तो 2 रोज़ और ऐड हो गई, और नीचे भी अगर हमें रोज़ ऐड करनी है तो हम इस तरह से रोज़ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंसर्ट लेफ़्ट। इंसर्ट लेफ़्ट के अंदर अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कॉलम्स इंसर्ट करने हैं तो हम इंसर्ट कर सकते हैं, और राइट हैंड साइड में कॉलम्स इंसर्ट करने हैं तो हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल से पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मर्ज सेल का ऑप्शन है जो कि एक्टिवेट नहीं है। ये एक्टिवेट इसलिए नहीं है क्योंकि हम जब एक से ज़्यादा कॉलम सेलेक्ट करेंगे तब ये एक्टिवेट होगा और तब ये मर्ज होगा। एक से ज़्यादा चीज़ें ही मर्ज होती है, अकेली चीज़ कोई मर्ज नहीं होगी। उसी तरह से हम यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से हम मर्ज कर सकते हैं। स्प्लिट सेल का ऑप्शन तब आता है जब हम किसी पर्टिकुलर सेल में चाहते हैं कि और सेल्स ऐड हों, तो इस तरीके से हम स्प्लिट सेल का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमसे पूछा कॉलम एंड रोज, तो हम चाहते हैं 2 कॉलम और 1 रो इसमें जुड़ जाए, तो 2 कॉलम मतलब ये और 1 रो ये जो खुद है, ठीक है। अगर हम यहाँ भी चाहते हैं 2 कॉलम और 1 रो हो जाए तो यहाँ पे बीच में एक लाइन हो जाएगी और 1 रो ये खुद है। देखिए हमारे सामने ये बन गया। फिर आता है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल के अंदर पूरी जो टेबल है हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया, स्प्लिट टेबल पे क्लिक किया तो टेबल अलग अलग हो गई हैं, तो इस तरह से हम टेबल को स्प्लिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आता है ऑटो फिट का ऑप्शन। अगर हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा है उसको हम ऑटो फिट कर सकते हैं, ऑटो फिट कंटेंट कर सकते हैं, विंडो के अकॉर्डिंग ऑटो फिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ टेबल्स की जो रोज़ है उनकी हाइट्स कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं इस तरीके से। तो हाइट्स और विड्थ हम दोनों यहाँ से बदल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड कॉलम्स, अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें रोज एंड कॉलम्स को तो हम इस टूल को सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। उसके बाद आता है अलाइनमेंट, लेफ्ट टॉप अलाइनमेंट, सेंटर टॉप अलाइनमेंट, राइट टॉप अलाइनमेंट। इस तरह से अलाइनमेंट होते हैं। ये अलाइनमेंट होते हैं किसी भी टेक्स्ट को जब हम लिखते हैं तो उस अलाइनमेंट को हम किस तरह से लगाएंगे। जैसे मैंने अभी 1 लिखा, आपको दिख रहा होगा। अब ये 1 सेंटर में है, राइट में है, लेफ्ट टॉप पे है, फिर ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, लेफ्ट सेंटर राइट सेंटर, बॉटम में आ गया, लेफ्ट बॉटम राइट बॉटम, आपको ये दिख रहा होगा। उसके बाद आता है डायरेक्शन। हम यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं जिस भी डायरेक्शन में हमें लेना है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये डायरेक्शन हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है सेल मार्जिन। जो सेल का जो मार्जिन है इसे हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये था इंसर्ट सेल में किस तरह से हम सेल को इंसर्ट करते हैं, किस तरह से हम सेल को यूज़ में लेते हैं टेक्स्ट
शिफ्ट डिलीट से हम टेबल को डिलीट करते हैं। तो पहला ऑप्शन था टेबल इंसर्ट टेबल का, सेकंड ऑप्शन है इंसर्ट टेबल का डायरेक्ट, जिसमें हम कॉलम्स एंड रोज को मेंशन करके, जैसे हमें 6 कॉलम्स लेने हैं एंड 8 रोज लेनी है, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज हमारे सामने हैं, और वही ऑप्शन डिज़ाइनर लेआउट के हमारे सामने रहेंगे। उसके बाद आता है हमारे सामने ड्रॉ टेबल। हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि हमने पहले भी देखा था इस तरीके से। नेक्स्ट है एक्सेल स्प्रेडशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम नेक्स्ट कुछ क्लासों में सीखेंगे, तब आप यहाँ स्प्रेडशीट के बारे में अच्छे से समझ में आएगा आपको। उसके बाद आता है क्विक टेबल्स। पहले से कुछ टेम्पलेट्स टेबल के बने होते हैं जिनको आप काम में डायरेक्टली ले सकते हैं, चाहे तो सेल में चाहे सेल के बिना। चाहे तो आप टेबल के अंदर इसको काम में ले सकते हैं, या आप अलग से भी बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। इंसर्ट में गए, टेबल पे गए और क्विक टेबल्स हमने सेलेक्ट करके बना ली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टेबल का, जिसमें हमने आज सीखा किस तरह से टेबल बनाई जाती है और डिज़ाइन और लेआउट किया जाता है। आप भी इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई समस्या आ रही है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं हमें। तो आज हमने क्लास ली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, जो आपकी 4th क्लास थी, जिसमें हमने इंसर्ट टैब में कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और टेबल के बारे में सीखा। धन्यवाद।